नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि संजय सिंह जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। कशिश न्यूज़ की सारे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे हैं, चुनाव के पहले भी, चुनाव के दरमियान भी। इसके लिए आपकी पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपकी मेहनत देखकर ये आभास तो हो गया था कि एनडीए प्रत्याशी के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह इस क्षेत्र के जनता के पसंदीदा प्रत्याशी होंगे और चुनाव परिणाम में ये साबित भी हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि संघर्ष से अभी जो सफलता के स्थान पर आप पहुंचे हैं, इसकी उम्मीद थी? निश्चित रूप से इसकी उम्मीद मुझे थी। इसलिए उम्मीद थी कि 2020 में जब हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे महुआ से चुनाव लड़ाने के लिए भेजा था, तो वहाँ के लोगों में एक उत्सुकता आई कि चलिए कोई अपना घर का लोग आया है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ क्या होते रहा है कि मतलब किसी न किसी को वहाँ पर भेज दिया जाता था चुनाव लड़ने के लिए। तो एक तो ये कारण था। दूसरा एक रहा क्या कि वहाँ पे जब हम गए चुनाव लड़ने के लिए तो हमने 2015 से 20 में तैयारी किया था लालगंज क्षेत्र से और चुनाव लड़ने चले गए महुआ से। तो एक तो ये चेंजिंग हुआ और हमारी पार्टी चूँकि अकेले लड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना विश्वास और आशीर्वाद मुझे दोनों दिया था। यही कारण था कि मैंने 26 वोट उसमें भी लाया था। बट चुनाव त्रिकोणीय चुनाव हुआ और हम उसमें चुनाव हार गए। लेकिन 2020 के बाद लगातार मतलब हम जिन्होंने मुझे अपना लोगों का कहना था कि भाई आप 26 लोगों के विधायक आप ही हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद सा किरण से जगा कि भाई इन लोगों का विश्वास मेरे प्रति है, तो कहीं ना कहीं मुझे इनके विश्वास पर खड़ा उतरना चाहिए। और यही कारण था कि 2020 से लगातार हम उनके साथ रहने का काम किए और लगातार उनका किसी भी प्रकार का मामला है, खासकर तो हमारे यहाँ मतलब मेडिकल का मामला ज़्यादा होता है, तो हमने उसको यहाँ से लेकर दिल्ली तक का जो भी हमसे हुआ, हमने यहाँ उनको मतलब सुविधा देने का काम किया। और चाहे जिला का काम हो, अनुमंडल का काम हो या कहीं भी बिहार लेवल में कहीं भी किसी भी लोग का काम होता था, उसको हमने प्राथमिकता देकर उस काम को कराया। तो लोगों का 2020 से 25 में जो एक उम्मीद थी, उनको एक ऐसा लगा कि जो आदमी चुनाव हारने के बाद कंटिन्यू 5 साल मेरे बीच में रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आदमी को हम जिताते हैं तो ये आदमी हमारे क्षेत्र के लिए कुछ काम करेगा। उसके बाद इनको जिताने से हम क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो आज इनका सपोर्ट है वो मेरे लिए कई गुना बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना विश्वास जताकर मुझे 2025 के चुनाव में अपार बहुमत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब, कि जिनको मीडिया के सभी लोगों ने, मतलब मैं आपकी नहीं, मीडिया मतलब मीडिया के मतलब ऑल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर कुछ नेशनल न्यूज़ के लोग आते थे और उन लोगों ने चलाने का शुरू काम कर दिया जो मेरे विपक्षी थे उनके विषय में, कि कांटे की टक्कर, चुनाव जीत रहे हैं, मतलब उनकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, चुनाव में मतलब उनको प्रमोट करने लगे। वहीं चुनाव के दरमियान में कोई मीडिया मतलब हम लोग का नहीं चलाता था। जैसे कभी कभी हमको ये फील होता था कि हम चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, चूँकि हम एनडीए के प्रत्याशी हैं और फिर भी कहीं कोई नाम और निशान नहीं। उन दोनों में ही आपस में दिखाया जाता था कि कांटे की टक्कर, दोनों में जीत हार की बात या कुछ भी होता था उन दोनों के ही दिखाया जाता था। क्योंकि मुझे मीडिया से कोई ऐसे मतलब भी नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि मेरा शेड्यूल था कि सुबह 7 साढ़े 7 में हम निकल जाते थे और जो भी नियर जो हमारा घर का स्थान पड़ता था वहाँ हम बाई रोड जाते थे। उसके बाद या तो बाई मोटरसाइकिल हम चलते थे और जहाँ भी गली कुची था वहाँ हम पैदल चलते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा काम सुबह से लेकर कम से कम 1-1.5 से पहले तो हम कभी पूरे चुनाव में कभी नहीं लौटे। मतलब मिनिमम हमको 1-1.5 से पहले तो हम कभी लौटे ही नहीं, तो 1:30 बजे 2 बजे तक हम लौटते थे। तो लोगों के बीच में हम क्या करते, रात में जब सो जाते थे फिर भी उनको जगा के, चूँकि क्या था कि समय मेरे को मात्र 10 दिन मिला। क्योंकि 15 दिन के दरमियान में क्या हुआ कि 5 बड़े नेताओं का मेरे यहाँ कार्यक्रम हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हो गया, देश के माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो गया, हमारे माननीय आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का कार्यक्रम भी हुआ, रोड शो भी हुआ। एक दिन उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम हो गया, एक दिन उसी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे बगल के हमारे साथी उमेश कुशवाहा जी का हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब लगातार क्षेत्र में कार्यक्रम होने के कारण क्षेत्र में समय नहीं मिलता। तो हम क्या करते कि जो भी बड़े नेता का कार्यक्रम होता था या तो उसके पहले हम क्षेत्र में फिर चले जाते थे, फिर इन लोगों को जैसे हम छोड़ते थे फिर हम क्षेत्र में चले जाते थे, तो रात रात भर घूमते थे, तो समय कम था और लोगों से ज़्यादा मिलना था। तो इस कारण से हमने क्या किया कि लगातार लोगों के बीच में संपर्क करते रहे। मुझे इतना पता था कि 2020 के चुनाव में मुझे अगर वोट मिला था तो उसका एक बड़ी रीज़न ये था कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता था, खासकर पगडंडियों के रास्ते में, वहाँ हम पहुँचते थे। क्योंकि मुझे 2020 का अनुभव मुझे था
कि जहाँ कोई नहीं जाता है, वो दल कोई भी हो, जात कोई भी हो, उसको ये खुशी मिलता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आया और हमसे संपर्क किया तो हम इनको वोट देंगे, क्योंकि कोई आता नहीं है हमसे मिलने के लिए। तो उस चीज़ का बहुत असर मुझे 2020 में देखने को मिला था, और यही कारण था कि 2025 में बहुत सारे जो हमारे से चुनाव लड़े, वो चार चक्का पर चढ़ के और इस पर चढ़ के हाथ हिला अपना चुनाव निकाल लिए। हमने क्या किया, बस गली कुची में घूमते रह गए, लोगों के बीच में रहे, बाइक से घूमते रहे और एक एक लोगों से संपर्क करने का हमने प्रयास किया। तो इस कारण से वहाँ की जनता ने मुझे अपार बहुमत, मतलब जिनकी मतलब मीडिया में आप लोग चला रहे थे उनको मैंने 55,000 से हराया, और जो सेकंड जिनको आप लोग जिता रहे थे उनको मैंने 45,000 से हराया। तो कहीं ना कहीं यह दो लोगों का मेरे प्रति विश्वास था। एक तो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, जिन्होंने 2020 में भी मुझ में विश्वास जताया और पुनः 2025 में भी विश्वास जताया। अब 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आप पर विश्वास जताया, अपने कैबिनेट में आपको जगह दी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने विश्वास जताकर अगर मुझे इतनी बड़ी जवाबदेही दी है, क्योंकि यह जो डिपार्टमेंट है ये जनता से जुड़ी हुई डिपार्टमेंट है, आम लोगों से जुड़ी हुई डिपार्टमेंट है, गरीबों से जुड़ी हुई डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं उनके इस विश्वास पे खरा उतरूँगा, इसलिए कि जैसे ही परसों हमने पदभार ग्रहण किया उसके बाद हम उसी दिन पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और बैठक करके हमने उनको बताया कि अभी तक जितने भी पूरे बिहार में कितने जल मीनार बने हुए हैं उनकी सूची मुझे चाहिए, उस जल मीनार में कितने चालू हैं और कितने बंद पड़े हैं उसकी सूची मुझे चाहिए। उसी प्रकार से पंप हाउस, बिहार में कितने पंप हाउस बने हुए हैं, उसमें कितने चालू हैं कितने बंद हैं उसकी सूची मुझे चाहिए। उसी प्रकार से कितने चापाकल हैं, उसी प्रकार से आपका जितने भी मतलब पीएचडी से रिलेटेड कितने पाइपलाइन जो सीवरेज हमने बिछाया है वो कहाँ कहाँ मतलब अभी कार्यरत है, कहाँ का बंद पड़ा है, कहाँ का डैमेज है, वो हमने उनको 1 सप्ताह का समय दिया है कि 1 सप्ताह में पूरे बिहार का मुझे ये करना है। फिर एक बार उसका हम जब रिव्यू करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे पास पूरा डेटा होगा, और जब डेटा होगा तो मुझे फिर काम करने में पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ हमारा हमको कौन कौन सा काम करना है। तो इसलिए हमने उस दिन ही इस चीज़ को किया है, और निश्चित रूप से उसी दिन संजोग बस मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई। मुलाकात के दौरान भी उन्होंने कहा कि देखिए 7 निश्चय योजना जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसकी जवाबदेही आपको दी गई है, चूँकि आप एक नौजवान हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि इस योजना को आपके कार्यकाल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति मिले, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका काम को बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास अगर मुझ पर किया है, तो शुरू से ही हम लोग के नेता, चूँकि हम लोग का बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है उसके तहत हम लोग काम करते आए हैं, और ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये जवाबदेही है, तो हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। आप लग रहा है अपने विभाग को लेकर बहुत ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन लोगों को हम बताएं कि आप पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री बन गए। बिहार की सियासत में कुछ गिने चुने लोगों के नाम ही ये उपलब्धि दर्ज है। तो आप अपने विभाग से इतने बेहतर परिचित हैं, क्या आपका कार्य क्षेत्र का अनुभव भी आपके मंत्रालय में काम आएगा? देखिए, हम सरदार रामविलास पासवान जी के साथ लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं। उन्होंने एक साथ 3 काम किया था। एक तो उन्होंने अपना मंत्रालय भी संभाला था, उन्होंने पार्टी का संगठन को भी संभाला था, और हाजीपुर की जनता को भी उन्होंने बखूबी समय दिया है। उसी प्रकार से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी अपने केंद्र के मंत्रालय को भी संभालते हैं, अपने क्षेत्र की जनता को भी संभालते हैं, और संगठन का भी आप देख रहे होंगे कि बेहतरीन काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका अनुभव मुझे भी प्राप्त है, और कहीं ना कहीं उन दोनों का अनुभव मेरे लिए काम आएगा, और कहीं ना कहीं उस अनुभव को लेकर हम काम करने चले हैं। तो निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनका अनुभव जो मुझे मिला है और इस डिपार्टमेंट का अनुभव 2 दिन में ही हमने जो लिया है, निश्चित रूप से जो एक एक चीज़ मैंने आपको बताया है, आने वाले समय में इसको बहुत बढ़िया ढंग से मैं इसको पूरा करूँगा। अब तक काम तो चल ही रहा था, अभूतपूर्व काम हो रहा था, और शुद्ध पेयजल सिर्फ बिहार सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल नल से पहुंचे। बिल्कुल। तो वो आप गली कूचों में घूमकर जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, उस दौरान आपको शायद इस बात का आभास होगा कि इस योजना में और क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि आगे क्या आपके दिमाग में चल रहा है विभाग को लेकर? देखिए, अभी भी हमने बताया है कि जैसे अभी भी गांव में क्या है कि जो पंप हाउस जो बनते थे पहले, अब क्या है कि अब एक पोस्ट बना के और उसके ऊपर में टंकी लगाया जाता है, और टंकी लगा के वहाँ से सारे जगह वो पानी का पॉइंट दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे कभी मतलब ये BSNL वाले कभी खोद कर पाइप को काट देते हैं, कोई अदर डिपार्टमेंट का काम चलता है, कभी किसी डिपार्टमेंट का काम चलता है, तो उसको करते हैं। तो हम लोगों ने कल उसमें अभी हमारी बैठक होगी उसमें हमने एक पदाधिकारियों के साथ एक विचार रखा है कि हम लोग इस बार जो पाइपलाइन ले जाएंगे, तो जिस प्रकार से वो लोग अंदर से कर ले जाते हैं ताकि कुछ छोटे छोटे गड्ढे काटने से नहीं फटे,
क्योंकि अधिकतर आप जो गांव में समस्या देख रहे होंगे उनका पाइप फटने से समस्या होता है। और जब एक बार पाइप फट जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो गंदे पानी चले जाते हैं, और वही गंदा पानी जब उनको नल के द्वारा मिलता है तो उनकी शिकायत होती है कि भैया हमको नल का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो हम लोग की प्राथमिकता में है कि सबसे पहले जितने भी पाइपलाइन हैं जो बंद पड़े हैं, टूटे हुए हैं, उनको मरम्मत करके, उनको नया बदल करके, कैसे हम लोग जो मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का जो सपना है शुद्ध जल का, हर घर जल का और हर घर नल का, उसको प्राथमिकता में लेते हुए हम उस काम को शुरू करेंगे। चलिए, आप क्या काम करने वाले हैं इसकी एक भूमिका तो हमारे दर्शकों तक पहुंच गई होगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके काम में, आपके विभाग में जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपसे समझेंगे कि उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ है महुआ विधानसभा से जनप्रतिनिधि के तौर पर, जिनका हमने आपको ब्रेक से पहले परिचय कराया था, ब्रेक के बाद आपका परिचय करा रहे हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी कि पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय सिंह हैं हमारे साथ है। संजय जी, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी कुछ बातचीत की है, अब सबसे बड़ी चुनौती है और आज के दिन में मीडिया में ये बात सुर्खियों में है कि बिहार की माताओं के दूध तक में यूरेनियम पहुंच गया है, एक घातक धातु। तो वो शुद्ध पेयजल न मिल पाने के कारण ये जानकारी समझ में आई है सामने, और ये रिसर्च किया है एम्स ने और महावीर आरोग्य संस्थान ने, कैंसर संस्थान ने। तो ये रिसर्च बहुत ही गंभीर स्थिति, लोगों को हम कितना शुद्ध पेयजल पहुंचा रहे हैं उसके बारे में बताता है। इसको लेकर क्या विचार है? देखिए, अभी कल जब हम सोनपुर मेले में गए थे अपने विभाग के पीएचडी के जो स्टॉल का उद्घाटन में गए थे, तो वहाँ पे सभी जगह डिस्प्ले बोर्ड लगी हुई थी। उस डिस्प्ले बोर्ड में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब विभाग की तरफ से लगाया गया है और लोगों को जानकारी दी जा रही है। उसी में से एक जो आप बता रहे हैं कि स्वच्छ जल कैसे मिले, तो क्या हो रहा है कि अभी जहाँ भी गांव में चापाकल है या पहले से जो पानी जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं गांव में वो गोबर का या फिर मतलब कचरे का मलबा रहता है, और वहीं से जो मतलब ये पाइपलाइन जाती है और उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ मतलब लीकेज होता है तो उसके कारण जो पानी है वो शुद्ध के बदला अशुद्ध हो जाता है। तो उसमें विभाग ने क्या किया है कि एक अपना टोल फ्री नंबर भी दिया है, और उसके बाद उन्होंने अपना जो वेबसाइट है उस पर एक QR कोड भी डाला है कि आप लोग इस QR कोड को करें और इस पर कंप्लेन दर्ज करें, और कंप्लेन दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर में आपका जो भी पीएचडी से रिलेटेड समस्या होगा उसको विभाग के स्तर पर उसको सही करने का काम तो करें। कहने वाली बात होती है 12 घंटे के अंदर में, शिकायतें फाइलों में दबी रहती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, कुछ बदलाव होगा? मुझे लगता है कि पहले का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे कार्यकाल में नेक्स्ट आप जब भी हमसे मिलेंगे तो आप बताएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कल जब हम सोनपुर मेले में गए तो लोगों ने मुझे कहा कि भैया सोनपुर मेला में इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पर अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है, और ख़ासकर हमारे नेता जो शुरू से एम और वाई की बात करते हैं, एम वाई मतलब जो आप लोग जानते हैं लाठी पिलावन तेल पिलावन, वो एम वाई नहीं, तो बदल गई बात। हम लोग का एम वाई जो है महिला और युवा। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान हर एक मंच से इस चीज़ को कहते हैं कि एम वाई मतलब महिला और युवा। उस महिला और युवा में से एक महिलाओं की समस्या कल सोनपुर मेला में आई कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होना। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसके बहुत खिलाफ आदमी हैं। चूँकि कोई भी माता बहनें हमारी अगर आती हैं तो स्वाभाविक से सभी का कुछ ना कुछ मतलब ये है, उनको जाना पड़ता है, और उसके लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं हो तो उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने 12 घंटा का टाइम दिया था, सॉरी 24 घंटा का, चूँकि कल शाम में हमने उनको निर्देश दिया है 7 बजे। आज हमने कहा कि 22 घंटा में होना चाहिए, अगर 24 घंटा हो गया तो उन अधिकारियों की खैर नहीं। और आप किसी भी रिपोर्टर को भेजकर पता कर ले कि अगर हमने कल कहा है और आज शाम 7 बजे तक नहीं होगी तो कल आप उनको वहाँ पर नहीं, उनके पद पर नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अगर कोई डिसीजन ले रहा हूँ और मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है और उन्होंने किसी युवा को अगर ये काम दिया है तो निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास के साथ दिया और मैं उस विश्वास पर पूरा करने का काम करूँगा। आपने बताया कि पानी में पाइपलाइन के कुछ कमियों की वजह से बाहरी
कूड़ा कचरा मिल जाता है, उसके कारण दूषित जल पहुंचता है। ये तो एक पहलू हो गया। लेकिन जहाँ से हम पानी निकालते हैं ज़मीन के अंदर, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हैवी मेटल की समस्या है, आयरन की बात हो, फ्लोराइड की बात हो, और उसके लिए महंगे फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं, और वो फ़िल्टर ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। एक बार कहीं गाँव में लग गया तो वो ख़राब हुआ तो फिर ख़राब हुआ। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, आर्सेनिक जल की जो बात हो रही है, तो निश्चित रूप से हमने आपको बताया है कि अभी हर एक जगह, जैसे सरफेस वाटर का जो है अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे अभी बिद्दुपुर में हमारा एक प्लांट लगा हुआ है, मैं वैशाली ज़िले की बात कर रहा हूँ। पूरे बिहार में अभी सरफेस वाटर का भी जो है सब जगह काम चालू है। हमने उसका भी अद्यतन रिपोर्ट मांगा है कि कितने जगह पर सरफेस वाटर का प्लांट लगा है, उसमें कितने कार्यरत हैं, कितने प्रगति पे हैं और कितने होने बाकी हैं। तो निश्चित रूप से हम उस पहलू पे भी काम कर रहे हैं। तो तमाम मतलब हमने अपने पदाधिकारियों को उस दिन मीटिंग में बताया है कि इन तमाम चीज़ों का लिस्ट मुझे उपलब्ध कराएं, क्योंकि जैसे ही ये सब चीज़ें मेरे पास आ जाती है तो मुझे काम करने में थोड़ा सुविधा होगी। क्योंकि अभी एक दिन हुआ है, तो एक दिन में मतलब हम अपना काम तो शुरू कर दिए हैं, बट सब चीज़ों के लिए एक समय लग जाता है थोड़ा, मतलब उसको मतलब सही चीज़ें से तरीके करने में। तो निश्चित रूप से 1 सप्ताह का हमने समय दिया है, तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में वो जैसे ही मुझे मिल जाता है तो उसको मैं धरातल पर उतारने का काम करूँगा। आपके विभाग की अहमियत अगर बतानी हो तो हम कहें कि जल ही जीवन है, और शुद्ध जल लोगों तक पहुंचाना आपके विभाग का दायित्व है। तो इतना महत्वपूर्ण काम आपको मिला है, और इस महत्वपूर्ण काम का निर्वहन सही तरीके से हो, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। आपकी कार्यशैली भी हम देख रहे हैं कि शपथ लेते ही आपने विभाग का कार्यभार संभाला, और कार्यभार संभालते ही समीक्षा बैठक कर ली है। तो उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, कुछ खामियां जिन्हें सुधारने की सबसे पहले ज़रूरत है? निश्चित रूप से जहाँ तक हमको जो मतलब बैठक में जब रिपोर्ट मिला कि भैया जल मीनार तो बना हुआ है, बट या तो वो ख़राब है या फिर उसकी कनेक्टिविटी में जो होना है, आगे का पाइपलाइन काम नहीं कर रहा है। तो मैंने तुरंत उसकी रिपोर्ट मांगी है। जितने भी आपके जो मैंने बताया कि स्टैंड पोस्ट लगा के हमने टंकी रख दिया, बट उसके पाइपलाइन में जा रहे हैं तो वो लीकेज है, उसको हमने संज्ञान में लिया है। तो कहीं ना कहीं जैसे मार्क 3 का जो आपका ये चापाकल लगा हुआ है, पूरे प्रखंड वाइज उठाएंगे तो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 300, 400, 500 हर एक समय लगते चला गया है। लेकिन आज भी लोगों को गांव में असुविधा है पानी के लिए। तो कहीं ना कहीं हमने उसका भी मांग किया है कि आप हमको ये बताएं कि कितने चापाकल, पहले जिला वाइज फिर प्रखंड वाइज, कि आपने कितना लगाया है और उसमें से कितने चालू हैं और कितने बंद हैं, और जो भी बंद है उसको जितना जल्द से जल्द हो आप उसको शुरू करने का काम करेंगे। तो हम लोग का प्रयास अभी शुरू हुआ है। एक दिन पता तो नहीं कि अभी एक दिन हुआ है, कुछ समय दीजिए, आपके कैमरे खुद गवाह होंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमने अगर 24 घंटा का समय दिया है तो मैं कहूँगा कि आप 7 बजे किसी को सोनपुर मेला में भेज कर पता कर ले कि भैया हमने जो कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो हम ये भी आपको कह रहे हैं कि कल के डेट में वो पदाधिकारी नहीं रहेंगे अपने पद। चलिए, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और जांच जरूर कराएंगे। लेकिन बिहार में ही एक कहावत है कि जब प्यास लगता है तब कुआं खोदा जाता है, तो जब गर्मी आती है तब चापाकल का याद आता है विभाग को, अधिकारियों को, मंत्री को। तो हम ये उम्मीद करें कि ज़रूरत से पहले ही ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। निश्चित रूप से सिर्फ मेरे संज्ञान में चूंकि नहीं था, और चूंकि अभी बता तो रहा हूँ मैं कि परसों मैंने पदभार ग्रहण किया और कल संजोग से मुझे जाने का मौका मिला, और जैसे मुझे इस बात का संज्ञान में आया मैंने उसी समय तुरंत उसी समय मैंने निर्देश दिया कि मुझे ये कर चाहिए, चाहे इसमें क्या करना होगा। उन्होंने अपना कुछ प्रॉब्लम बताया कि सर यहाँ पर ये हो गया है, सारे स्टॉलें लग गई हैं, सारे जगह बंद पड़े हैं, अब हम लोग को पाइपलाइन ले जाने में दिक्कतें होंगी। हमने ये कहा कि आप वो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे वो आपकी समस्या है, बट मुझे ये चाहिए। हमने कहा कि अगर आपको पाइपलाइन ले जाने में दिक्कत हो रही है तो तत्कालिक आप टैंकर से पानी उपलब्ध कराएं, जैसे कराना कराएं, लेकिन लोगों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप लोग करें। विभागों से बेहतर तालमेल एक चुनौती के तौर पर आई है। जैसा आपने बताया है कि हम पाइप लगवाते हैं हमारे विभाग, और दूसरे विभाग उसमें कुछ और काम कर जाते हैं तो पाइपों को नुकसान होता है। तो ये तालमेल भी जरूरी है। निश्चित रूप से जरूरी है, और यही कारण है ना कि मतलब जब हम पदाधिकारियों को अगर इस चीज़ को बताते हैं कि भैया ये समय सीमा है और इस समय सीमा में आपको इसको कंप्लीट करना है, तो निश्चित रूप से वो भी अपनी जवाबदेही को लेते हुए उस काम को पूरा कराने का काम करेंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप अपने विभाग को लेकर क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि आपका विभाग अगर अच्छा से काम करे तो अन्य कई विभागों पर दबाव कम हो जाएगा। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, लोग बीमार कम पड़ेंगे तो वहाँ दबाव कम हो जाएगा, लोगों की जीवन शैली बेहतर होगी। तो
क्या आश्वस्त कराएंगे हमारे दर्शकों को हमारे माध्यम से? मैं यही बताऊंगा आपको और पूरे बिहार की जनता को कि हमको जो जवाबदेही मिली है उस जवाबदेही पे हमने काम शुरू कर दिया है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पीएचडी डिपार्टमेंट में बहुत सारे वैसे काम होंगे जो आज तक नहीं हुए हैं, और वैसे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो पीएचडी के लिए नया होगा। यानी कि बिहार में फर्स्ट, बिहारियों के लिए फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत अगर हम लोग काम करते आए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग का विजन भी वही है और काम करने की क्षमता भी वही है। चूँकि हमने लंबे समय से राजनीति में अपना समय दिया है, पूरे जिला वाइज सदस्यता प्रभारी के रूप में, चाहे संगठन मंत्री के रूप में पूरे जिला वाइज जाकर हमने बैठक किया है, तो मुझे एक एक जिला का, एक एक जगह का अनुभव है, एक एक कार्य का अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर और अपने नेता के साथ काम करने के अनुभव के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको मैं बखूबी पूरा करूँगा। तो मतलब हम ये माने कि आपका जो संगठन है ज़मीन तक पहुंचा हुआ है, हर ब्लॉक में, हर बूथ तक, तो संगठन के माध्यम से सरकार का काम सुचारू हो, ये भी आप सुनिश्चित करेंगे? निश्चित, तो दोनों पैरेलल है ना। क्योंकि क्या है कि चीज़ें अगर मान लीजिए पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं ये काम हो गया है, हम क्या करेंगे, उनके सामने एक फ़ोन लगाएंगे, वहाँ के जो मेरे लोकल कार्यकर्ता हैं बोलेंगे भैया ज़रा ये देख के बताओ कि क्या ये काम आपका चालू है, क्या आपके यहाँ जो पंप हाउस है वो चालू है, क्या आपके यहाँ जो टावर लगा उसके पानी प्रॉपर आ रहा है, क्या उसका मोटर काम कर रहा है। तो जितने भी ये सब चीज़ें आएंगी, जितने भी जल मीनार बने हुए हैं, क्या आपके यहाँ जल मीनार जो डेटा में आया है कि 526 जल मीनार चालू है, तो क्या ये 526 में कहाँ कहाँ है, जिससे ही उसका डेटा आएगा। हम अगर 5 फ़ोन उनके सामने लगाएंगे और हम बोलेंगे भैया आप बताओ क्या है जो जल मीनार बना हुआ है वो क्या काम कर रहा है, तो पदाधिकारियों को लग जाएगा भाई ग्राउंड लेवल में इनको जानकारी है और इस प्रकार से रिव्यू कर रहे हैं, तो आगे से मेरे पास गलत डेटा नहीं आएगा। तो जैसे ही सिस्टम सुधरेगा ना, स्वाभाविक रूप से सारी चीज़ें सुधरते चली जाएगी। कि मैसेज पास आउट हो जाता है कि भाई ये काम करने में विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इनके साथ काम करना पड़ेगा। गलत रिपोर्ट देने के बाद ये तुरंत अपने खुद से रिव्यू कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार से ग्राउंड लेवल में जाकर काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे पदाधिकारी हमारा साथ देंगे और काम को हम लोग बहुत आसानी से और बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता की सेवा में आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। कशिश न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई। आपको भी, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।